हेलो गाइस। मेरा नाम है दीपांशु त्रिपाठी और आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं स्टेटफुल वर्सेस स्टेटलेस ऑपरेशन इन स्ट्रीम्स। तो चढ़िए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले जान लेते हैं स्टेटलेस और स्टेटफुल में ये स्टेट शब्द का मतलब क्या होता है। तो सपोज कर लेते हैं हमारे पास कोई स्ट्रीम है जहाँ पे मेरे पास नंबर्स 1 to लेके 5 तक मेरे पास नंबर स्टोर है मेरे पास। लेकिन इफ एन ऑपरेशन प्रोसेस ईच नंबर इंडिपेंडेंटली, मतलब कोई मैंने ऐसा प्रोसेस यूज़ किया है जावा स्ट्रीम्स का जिस पे क्या कर रहे हैं हम लोग, एक नंबर दूसरे एलिमेंट पे डिपेंडेंट नहीं है, या फिर मेरा रिजल्ट इंडिपेंडेंट है हर एक एलिमेंट से, वो डिपेंड नहीं कर रहा है दूसरे एलिमेंट पे। तो उस केस में क्या होगा, इट डज नॉट नीड टू रिमेंबर एनीथिंग। तो मेरे प्रोग्राम को कुछ रिमेंबर करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि सब इंडिपेंडेंट है। बट सपोज कर लेते हैं हमारी स्ट्रीम है 1 2 3 2 4, और मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे यूनिक एलिमेंट रखना चाहता हूँ अपने रिजल्ट में। तो होगा क्या, जैसे ही मेरा दूसरा वाला 2 अराइव करेगा, तो यूनिक चेक करने के लिए तो मुझे चेक करना पड़ेगा क्या मेरे पास पहले से वो 2 है। मतलब मुझे रिमेंबर करना पड़ेगा कि मेरे रिजल्ट में क्या पहले 2 अकर करा है। अगर नहीं करा होगा तभी मैं उसे रखूंगा। अगर पहले से ही मेरा पहला 2 आ चुका है तो मैं दूसरे वाले को नहीं रखूंगा क्योंकि मुझे अपने रिजल्ट में यूनिक रखना है। दैट मीन्स इट नीड टू रिमेंबर द प्रीवियस एलिमेंट। तो यूनिक निकालने के केस में तो हमें तो प्रीवियस एलिमेंट रिमेंबर करना पड़ेगा। तो दिस मेमोरी इज कॉल्ड स्टेट। तो जिस मेमोरी में उसे स्टोर करते हैं उसे स्टेट कहते हैं। तो अब जान लेते हैं stateful operations in streams. A stateful operation remembers information about previously processed element or needs a complete stream before producing result. तो एक stateful ऑपरेशन में क्या होता है कि जावा स्ट्रीम पे हमें stateful ऑपरेशन में हमें पूरा सभी एलिमेंट के बारे में रिमेंबर करना पड़ता है, उनको स्टोर कराना पड़ता है रिजल्ट देने के लिए। तो अब जान लेते हैं स्टेटफुल ऑपरेशंस के की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती है। रिक्वायर्स मेमोरी, मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है। डिपेंड ऑन प्रीवियस और फ्यूचर एलिमेंट, तो फ्यूचर और प्रीवियस एलिमेंट पे डिपेंडेंट तो होते ही है क्योंकि हमें रिजल्ट निकालने के लिए अपने पिछले एलिमेंट को याद करना पड़ता है या फिर उन्हें रिमेंबर करना पड़ता है अपने करंट रिजल्ट को देने के लिए। मे बफर एलिमेंट, तो एलिमेंट्स को स्टोर कराना ही पड़ता है। यूजली कंज्यूम नॉन मेमोरी, क्योंकि इसमें क्या है मुझे अपने एलिमेंट्स को मेमोरी में सेव कराने पड़ेंगे, तो मेमोरी तो मुझे चाहिए होगी। समटाइम्स स्लोअर देन स्टेटलेस ऑपरेशन, तो स्टेटलेस से स्लो तो होंगे क्योंकि इनको मेमोरी में भी डेटा सेव कराना है। तो ये क्या करते हैं, स्टेटलेस ऑपरेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, स्लोअर होते हैं स्टेटलेस से क्योंकि वहाँ पे सब कुछ इंडिपेंडेंट होता है। बफर स्टोर करते हैं, डिपेंड ऑन प्रीवियस एलिमेंट, रिक्वायर्स मेमोरी। तो अब जान लेते हैं कुछ ऑपरेशन के बारे में जो स्टेटफुल नेचर शो करते हैं हमें। तो सबसे पहले आ जाता है अपने डिस्टिंक्ट एलिमेंट पे। तो ये क्या करेगा, जो भी स्ट्रीम होगी उसमें से हमें डिस्टिंक्ट रिजल्ट ला के देगा। तो मैंने क्या किया है, मैंने एक लिस्ट ले ली है जहाँ पे नंबर 1 2 3 2 4 1 5 ले रखे हैं। तो ये डिस्टिंक्ट करेगा क्या, सबसे पहले ये यूज़ करता है इंटरनल में एक हैश सेट यूज़ करता है यूनिक को स्टोर कराने के लिए। तो जैसे ही स्टार्टिंग में मेरी एम होगी, हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1 को रीड करेंगे अपनी लिस्ट से। जैसे ही देखा कि ये यूनिक है तो भाई इसको स्टोर करा लेंगे। फिर क्या करेंगे, 2 को रीड करेंगे, 2 भी अभी तक मेरे पास प्रेजेंट नहीं था, 2 को भी स्टोर करा लेंगे तो आउटपुट में 2। जैसे 3 दिखेगा, 3 को भी हम सेट में स्टोर करा लेंगे तो ये भी मेरा रिजल्ट में आ जाएगा। लेकिन जैसे ही जब वो अगले 2 को रीड करने गया तो 2 इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट इन मेमोरी, तो हमारे पास पहले से ही प्रेजेंट है, इस बार हम इसे इंक्लूड नहीं करेंगे। और इंक्लूड नहीं करेंगे इसके लिए हमें मेमोरी में स्टोर करा के रखना पड़ेगा पहले वाले 2 को, ताकि हम वहाँ से चेक कर सकेंगे कि हमने नया वाला, हमारे पास पहले से ही 2 प्रेजेंट है हमारे पास, हमें नए वाले को रखने की कोई ज़रूरत नहीं। तो इसके लिए हमें लगेगी नीड्स मेमोरी, जहाँ पे भी हम मेमोरी यूज़ करेंगे, हैंस वो ऑपरेशन जो होगा मेरा स्टेटफुल ऑपरेशन हो जाएगा। तो आ जाते हैं अपने दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। तो दूसरे एग्जाम्पल में हम डिस्कस करने वाले हैं सॉर्टेड के बारे में। तो हमारे पास एक लिस्ट गिवन है जिसमें हमने एलिमेंट्स डाल रखे 8 3 5 1 9। तो हम क्या करेंगे, इस पर जैसे ही सॉर्टिंग लगाएंगे तो इंटरनली होगा क्या, ये सारे एलिमेंट को कलेक्ट करेगा, फिर उन्हें मेमोरी में स्टोर करेगा, फिर उन्हें सॉर्ट करेगा और फिर हमें कहीं जाके ये आउटपुट रिटर्न करेगा। तो ये करेगा, इट मस्ट वेट एंड स्टोर द रिजल्ट। तो ये वेट करेगा और पूरे रिजल्ट को स्टोर करेगा मेमोरी में, और जहाँ मेमोरी आ गई तो वहाँ मेरा ऑपरेशन जो हो जाएगा स्टेटफुल ऑपरेशन हो जाएगा। क्योंकि मुझे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए सबका रिजल्ट होना चाहिए। सॉर्टिंग करवाने के लिए मुझे पता होना चाहिए कौन सा एलिमेंट छोटा है कौन सा एलिमेंट बड़ा है। मतलब मुझे मेरे एलिमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और उस इंफॉर्मेशन को होने के लिए मुझे उन्हें कहीं स्टोर कराना पड़ेगा, और जैसे ही मैं कहीं स्टोर कराता हूँ तो वो ऑपरेशंस हो जाते हैं स्टेटफुल ऑपरेशंस। तो चलिए बढ़ते हैं अपने थर्ड एग्जाम्पल की तरफ। तो थर्ड एग्जाम्पल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लिमिट के बारे में। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने एक लिस्ट ले रखी है जिसमें वैल्यूज़ है 10 20 30 40 50। तो हमने यहाँ पे वैल्यूज़ ले रखी है,
और हमने क्या लगा रखा है यहाँ पे, लिमिट लगा रखा है, और लिमिट में हमने क्या रखा है, फिक्स कर रखा है 3 वैल्यूज ही में चाहिए, उससे ज़्यादा हमें वैल्यूज़ की रिक्वायरमेंट है नहीं। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, काउंट का यूज़ करें। स्टार्टिंग में काउंट मेरा 0 है, जैसे ही 10 आया तो मेरा काउंट बढ़ के हो गया 1, जैसे ही 20 आया मेरा काउंट हो गया 2, जैसे ही 30 आया काउंट हो गया मेरा 3। तो अब तो हमें रुकना है, क्योंकि 3 से ज़्यादा एलिमेंट ला के देगा ही नहीं मुझे लिमिट, 3 से एलिमेंट ज़्यादा ला के देगा नहीं। नाउ वी नीड टू स्टॉप। तो स्टॉप करने के लिए इट शुड मेंटेन अ काउंट, तो ये काउंटर मेंटेन करेगा, मतलब मेमोरी में कहीं ना कहीं से स्टोर कराएगा। तो उसके चलते जैसे ही हमारी मेमोरी इन्वॉल्व होगी तो ये ऑपरेशन मेरा जो हो जाएगा वो स्टेटफुल ऑपरेशंस हो जाएगा। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब डिस्कस करेंगे हम लोग स्टेटलेस ऑपरेशन इन जावा स्ट्रीम्स। तो स्टेटलेस ऑपरेशन क्या होता है? स्टेटलेस ऑपरेशन प्रोसेस ईच एलिमेंट इंडिपेंडेंटली विदाउट रिमेंबरिंग प्रीवियसली प्रोसेस एलिमेंट। तो यहाँ क्या करता है, हमें कोई रिमेंबर करने की ज़रूरत नहीं कि हमने किस एलिमेंट को प्रोसेस किया है। हर एलिमेंट को इंडिपेंडेंटली प्रोसेस कर रहे हैं, मतलब इंडिविजुअली वर्क कर रहे हैं, कोई डिपेंडेंट नहीं है, किसी के बारे में हमें जानने की कोई ज़रूरत नहीं। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है ऐसे ऑपरेशंस की। तो कोई मेमोरी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि किसी के बारे में कुछ हमें रिमेंबर ही नहीं करना है। प्रोसेस वन एलिमेंट एट अ टाइम, तो ये प्रोसेस करते वन एलिमेंट, क्योंकि हमें किसी रिजल्ट या किसी फीडबैक की नीड नहीं है, ये फास्ट होती है इसलिए। डज नॉट डिपेंड ऑन प्रीवियस और फ्यूचर एलिमेंट, तो किसी एलिमेंट पर डिपेंड नहीं है हम। सूटेबल फॉर पैरेलल स्ट्रीम, पैरेलल स्ट्रीम में क्या होता है, ऑपरेशंस को फास्टर करना पड़ता है, तो इसलिए क्या करते हैं, ये प्रेफर किए जाते हैं हमारे पैरेलल स्ट्रीम्स में। तो आ जाते हैं अपने पहले एग्जांपल पे, फिल्टर। तो मान लेते हैं मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें मैंने सैलरी स्टोर करा रही, 30, 60, 45, 80,000 सैलरीज। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन पे फिल्टर अप्लाई कर रहा हूँ। मुझे क्या लगा रहा हूँ, मैं यहाँ पे फिल्टर यूज़ कर रहा हूँ जिनकी सैलरी 50,000 से ज़्यादा हो। तो यहाँ पे मेरे पास दो ही केस है, 60,000 और 80,000। तो हम क्या कर रहे हैं, हर एक सैलरी को चेक कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली। कोई डिपेंडेंट नहीं है कि भाई मुझे 30,000 से कहीं कंपेयर करना है, मुझे 40,000 से कहीं कंपेयर करना है, सबको इंडिविजुअली प्रोसेस कर रहे हैं। तो हमें नो प्रीवियस सैलरीज रिमेंबर, तो हमें कोई प्रीवियस सैलरी के रिजल्ट की नीड नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो चेक है कि 50,000 से ग्रेटर है, तो मेरे लिए वो रिजल्ट का में आएगा। तो इसलिए मुझे कुछ रिमेंबर करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके चलते ये जो ऑपरेशन है मेरा फिल्टर, ये स्टेटलेस ऑपरेशन है। तो अगले ऑपरेशन पे आ जाते हैं जो कि है मेरा मैप। तो मैं यहाँ पे मैंने एक फिर से लिस्ट ले ली है नेम की, अमित, राहुल, प्रिया। और इनको क्या कर रहा हूँ मैं, अपर केस का यूज़ करके इन्हें अपर केस पे कन्वर्ट कर रहा हूँ। टू अपर केस फंक्शन का यूज़ करके इन्हें अपर केस में कन्वर्ट कर रहा हूँ स्ट्रीम्स का यूज़ करके। तो मेरा आउटपुट में क्या आ रहा है, अमित, राहुल, प्रिया। यहाँ पे क्या कर रहा है, हमें किसी भी नाम को दोबारा से देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब नाम को ही देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, या मुझे दूसरे नाम की कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही, तो ये जो ऑपरेशन है मेरा स्टेटलेस ऑपरेशन है। तो मुझे किसी दूसरे नाम की ज़रूरत नहीं पड़ी है, तो ये मेरा ऑपरेशन जो हो गया स्टेटलेस हो गया। उसके बाद आ जाते हैं अपने सेकेंड एग्जाम्पल, फ्लैट मैप। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, एक लिस्ट ऑफ लिस्ट है, मतलब मेरी एक नेस्टेड लिस्ट है जिसके अंदर ए बी पहले लिस्ट के एलिमेंट है और सी डी दूसरे लिस्ट के एलिमेंट है। और मैं क्या कर रहा हूँ, इसे फ्लैट मैप को यूज़ करके एक सिंगल लिस्ट बना रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा आउटपुट आ रहा है ए बी सी डी। तो एवरी नेस्टेड लिस्ट इज फ्लैटेड इंडिपेंडेंटली, मतलब पहली लिस्ट को मैंने फ्लैट किया, वो दूसरी लिस्ट के रिजल्ट पे डिपेंडेंट नहीं है, या दूसरी लिस्ट को जब मैंने फ्लैट किया तो वो पहली लिस्ट के रिजल्ट पे डिपेंडेंट नहीं है। तो जब हम डिपेंडेंट नहीं है, हमें किसी के बारे में कुछ जानना नहीं है, हमें मेमोरी का यूज़ नहीं करना है, तो ऐसे ऑपरेशन जो मेरे हो जाते हैं वो स्टेटलेस ऑपरेशन हो जाते हैं। उसके बाद एक बार कोई कंपैरिजन कर लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो जो मेरे स्टेटफुल ऑपरेशन होते हैं वो रिमेंबर करते हैं प्रीवियस एलिमेंट को, या बफर द स्ट्रीम, तो स्ट्रीम को बफर करते हैं, तो उन्हें रिमेंबर करने की ज़रूरत है। स्टेटलेस ऑपरेशन ऑन दी अदर हैंड प्रोसेस ईच एलिमेंट इंडिपेंडेंटली, तो ये क्या करते हैं, हर एक एलिमेंट को इंडिपेंडेंटली प्रोसेस करते हैं। अब मुझे पुरानी एलिमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो मुझे तो यार मेमोरी लगेगी ना उनको स्टोर कराने के लिए, उसके रिजल्ट को स्टोर कराने के लिए। तो यहाँ पे मेरी रिक्वायरमेंट हो जाती है मेमोरी की। वहीं ऑन दी सेकेंड हैंड स्टेटलेस ऑपरेशन, मुझे कोई रिजल्ट को रिमेंबर करने की ज़रूरत नहीं है, तो कोई भी एक्स्ट्रा मेमोरी नहीं लगती है। मैं नीड टू वेट बिफोर प्रोड्यूसिंग रिजल्ट, वेट तो करना ही पड़ेगा क्योंकि हमारा रिजल्ट इंडिपेंडेंट थोड़ी ना है, हम तो डिपेंडेंट है सबके रिजल्ट पे। स्टेटफुल ऑपरेशन के केस में कैन प्रोड्यूस आउटपुट इमीडिएटली, ये तो तुरंत ही आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं क्योंकि ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इनकी। उसके बाद क्या आता है, कैन बी स्लोअर ड्यू टू बफरिंग और स्टेक ट्रैकिंग। तो ये स्लोअर हो सकता है क्योंकि भाई इनमें डिपेंडेंट है, हमें दूसरों के भी रिजल्ट पे डिपेंड करना है। तो इसमें क्या है, ये तो फास्टर होंगे क्योंकि कोई रिक्वायरमेंट नहीं, कोई डिपेंडेंसी रही। पैरेलल एग्जीक्यूशन, ये पैरेलल स्ट्रीम जहाँ पे यूज़ करते हैं, यहाँ पे इनको मोर कोऑर्डिनेशन, इन्हें कोऑर्डिनेशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि ये क्या करते हैं, एक दूसरे के रिजल्ट पे डिपेंड करते हैं।
और ऑन दी अदर हैंड स्टेटलेस ऑपरेशन फास्ट होते, पैरेलल प्रोसेसिंग लिए, क्योंकि इंडिपेंडेंट रिजल्ट देते, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहते। यहाँ पे हमने एग्जांपल डिस्कस कर लिया, एक बार फिर से जान लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा डिस्टिंग, सॉर्टेड, लिमिट, स्किप, टेक वाइल, ड्रॉप वाइल, ये मेरे स्टेटफुल ऑपरेशन के एग्जांपल है। ऑन दी अदर हैंड फिल्टर, मैप, फ्लैट मैप, पीक जो हो गया मेरे स्टेटलेस ऑपरेशन के एग्जांपल्स है। तो गाइज अगर आपने यहाँ तक वीडियो ख़त्म कर लिया है तो आपको स्टेटफुल और स्टेटलेस ऑपरेशन कंप्लीटली समझ में आ जाना चाहिए। तो अगर आपको आ रहा है तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, और लाइक, शेयर और कमेंट अपने दोस्तों के साथ जरूर करिएगा। तो थैंक यू गाइस फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।